तो दिल्ली से जो खबर आ रही है वो केंद्र सरकार के लिए और निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात, और इसका असर दिखेगा बीजेपी की बैठकों में, बीजेपी के नेताओं के भाषणों में और विपक्ष के जो नेता हैं उन पर हमले करने में। लखनऊ आपको लिए चलते हैं, बीजेपी दफ्तर पर ही मौजूद हैं शैलेश अरोड़ा। और शैलेश, आपने खबर सुन ली होगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क जजमेंट दिया है ये बीजेपी को जो है एक तरह से बूस्ट करने वाला फैसला है, क्योंकि 2016 से नोटबंदी के बाद से बीजेपी लगातार हमले झेल रही थी, लगातार विपक्ष के नेताओं का आक्रमण झेल रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया है उससे बीजेपी के अंदर, बीजेपी नेताओं के अंदर एक नए उत्साह का संचार हो सकता है। बहरहाल वहां पर जो चल रहा है उसके बारे में दर्शकों को बताएं आप। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से राजेंद्र, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भाजपा सरकार के लिए एक कह सकते हैं बहुत राहत भरा फैसला है। और कहीं ना कहीं ये पार्टी ने जो मजबूती से पक्ष रखा था इसे उस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा वालों से जानते हैं वो पहले इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं भाजपा के, देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं। देखिए तमाम पदाधिकारी हैं, नेता हैं, और निश्चित रूप से ये इन लोग के लिए भी राहत देने वाला एक बड़ा फैसला है। बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आप? राकेश जैन। राकेश जी, ये बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी नोटबंदी के फैसले पर, और कोर्ट ने कह दिया है कि भाजपा सरकार का 2016 का जो फैसला था बिल्कुल सही था, नोटबंदी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, कोई गलती नहीं हुई। ऐसा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, और मोदी जी जो डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं। और पहले भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी गलत है। आज मोदी जी के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, और बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारा मजबूत नेता आगे की सोच के जितना काम करता है तो वो वास्तव में। क्या नाम सर आप? नरेश सैनी। सर, क्या कहना चाहेंगे नरेश जी, आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी भाजपा सरकार के 2016 का 8 नवंबर का जो फैसला था, नोटबंदी इतना हड़कंप मचा, विपक्ष ने घेरा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि बिल्कुल सही फैसला था, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। जो फैसला आया है न्यायालय का वो बहुत ही अच्छा फैसला है, लोग भी सराहना कर रहे हैं। मोदी जी ने जो निर्णय लिया था वो एक अच्छा निर्णय था। लोगों ने बहुत बड़े कोठे यानी कि घर वर रखे थे नोटों के, वो सब कुवाड़ा बना दिया मोदी जी ने। तो एक राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने भारत का नाम विश्व के अंदर उज्जवल किया है, मोदी जी का सही फैसला था। बासित जी, आप बताएं, विपक्ष बड़ा निशाना साधता था उस समय आप लोग की सरकार के ऊपर के नोटबंदी से लोगों को लाइन में लगा दिया, लोगों को धोखा दिया गया, 15 लाख रुपए का मुद्दा उठता था कि काला धन कहाँ है, तमाम चीजें उस समय चर्चा में रही। विरोध विपक्ष का काम है, और वो बेरोजगार हैं, तो इसके अलावा उनके पास कोई रोजगार है भी नहीं। लगातार चाहे वो वैक्सीनेशन हो या राशन का हो। तो कहते हैं सबको रोजगार देते हैं, आप उनको बेरोजगार बता रहे हैं, कोई काम नहीं। मोदी जी ने उनको रोजगार दिया है, उनको बेरोजगार करके। और कहीं ना कहीं चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, या ये सभी लोग आज केवल और केवल जनता के मुद्दों से दूर हो चुके हैं, जनता से दूर हो चुके हैं। केवल मोदी विरोध पर ये लोग जिंदा हैं, और लगातार मोदी जी की जो जनहितकारी योजनाएं हैं, लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। असल में नेक नियत के साथ जो काम किया जाता है उसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या जनता हो, जनता ने मोहर लगाई, आज सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। जनता हमेशा मोदी जी के साथ है, मोदी जी जनहितकारी निर्णय लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजेंद्र, इस समय और भी तमाम पदाधिकारी जो हैं वो लगातार भाजपा कार्यालय में आने का सिलसिला जारी है। विजय बहादुर पाठक देखिए यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, एमएलसी हैं भाजपा के, और उनसे भी जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर। विजय जी, आज नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 2016 में जो फैसला हुआ उसमें कोई गलती नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, सही था। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक बैठकें हैं, उन संगठनात्मक बैठकों के लिए हम सब लगाए हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर उसी के लिए खड़े हैं, तो अभी बैठक हमारी प्रारंभ होने वाली है। देख रहे हैं धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो आप ही लोग की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं फैसला दे दिया, मान लिया कि आप फैसला सही था नोटबंदी। निश्चित तौर पर पार्टी के प्रवक्ता लोगों से उस पर चर्चा होगी। चलिए, बोलने से बचे। JPS राठौर जी देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, उनसे एक सवाल लेते हैं। सर राठौर साहब, मंत्री जी जानना चाहेंगे, आज कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला चल रहा था नोटबंदी का, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया 2016 में जो फैसला हुआ नोटबंदी का वो सही था। जी, इतना व्यवस्थित अर्थव्यवस्था हुई है, तमाम लोग जो काला धन छुपा के रखे हुए थे उनका काला धन वापस आ गया है। नोटबंदी का अगर कुछ दुष्प्रभाव होता जनता के ऊपर तो समझ लीजिए उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 325 सीट जीती थी।
तो उस समय भी ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी का बहुत विपरीत असर होगा, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि किस तरीके से जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के साथ खड़ी। आज अदालत ने भी दिखा दिया, जनता की अदालत में पहले ही पास हो गए और आज अदालत में भी पास हो गए। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने सुना, भाजपा के जो नेता हैं, जो मंत्रियों भी कह रहे हैं कि जनता की अदालत में तो पहले ही पास हो गए थे। जब हम नोटबंदी के बाद 2017 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, उसमें तो पास हो ही गए थे। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय की बात है, वहाँ पर भी देखिए 5 जज ने इस पूरे मामले को सुना और उसके बाद में जिस तरह से अपना फैसला दिया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और उत्साहित करने वाला फैसला है। कहीं ना कहीं बिल्कुल शैलेश, इनफैक्ट ये इतना बड़ा फैसला है जिसके बहुत दूरगामी असर होंगे, जिस पर बहुत लंबे वक्त तक चर्चा होगी और इस फैसले को आधार बनाकर बीजेपी हमलावर होगी अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों पर। और चूंकि लोकसभा चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगले वर्ष होने हैं, इसलिए इस वक्त ये फैसला और ज्यादा मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश अरोड़ा, बीजेपी कार्यालय से रिपोर्ट करने के लिए, बीजेपी नेताओं से बात करने के लिए, जो कि यूपी बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री और यूपी बीजेपी प्रभारी पहुंच चुके हैं। अब वो लगातार बैठ के करेंगे। नजर रहेगी हमारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।